सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 पर सुनवाई में जम्मू कश्मीर के राजनीति विज्ञान के लेक्चरर में के शामिल होने और उस पर सवाल करने के बाद उनको निलंबित किए जाने का मामला सामने आया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये मामला उठा तो इसने सोमवार को केंद्र के शीर्ष कानून अधिकारी को निर्देश दिया कि वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात करें। वहीं अदालत ने उन्हें यह पता लगाने का निर्देश दिया कि केंद्र शासित प्रदेश के शिक्षा विभाग के लिए एक लेक्चरर को अनुच्छेद 370 को खत्म करने के खिलाफ बहस करने के लिए अदालत में पेश होने की कुछ दिनों बाद निलंबित क्यों किया गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह जानना चाहा कि यह क्या निलंबन व्याख्याता की अदालत के समक्ष उपस्थिति से जुड़ा था। इसने संकेत दिया कि यदि ऐसा होता है तो इसे प्रतिशोध के रूप में देखा जा सकता है। ये मामला श्रीनगर के एक सरकारी स्कूल में वरिष्ठ राजनीति विज्ञान व्याख्याता जहूर अहमद भट्ट के निलंबन से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और वेंकट रमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से उनके निलंबन पर गौर करने को कहा। बता दें कि भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ अनुच्छेद 370 में किए गए बदलावों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है। इसी दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने भट्ट के निलंबन का मुद्दा उठाया। भट्ट एक वकील के रूप में 23 अगस्त को मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से बहस करते हुए सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे। वहीं सिब्बल ने पीठ को बताया कि भट्ट को सुप्रीम कोर्ट में पेश होने की एक दिन बाद निलंबित कर दिया गया था। इस पर SG मेहता ने कहा कि अखबार में जो बताया गया है वो पूरा सच नहीं हो सकता है। इस बात पर सिब्बल ने कहा, यह सिर्फ अखबार से नहीं, 25 अगस्त का ऑर्डर मेरे पास है। मेहता ने बताया कि अन्य मुद्दे भी हैं, वो भिन्न अदालतों में पेश होते हैं। उन्होंने कहा कि वो सारी जानकारी कोर्ट के सामने रखें। वहीं इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार इस पर सिब्बल ने कहा, तो फिर उन्हें पहले ही निलंबित कर देना चाहिए था, अब क्यों? ये उचित नहीं है। हमारे लोकतंत्र को इस तरह से काम नहीं करना चाहिए। वहीं CJI ने तब अटॉर्नी जनरल और वेंकट रमणी से कहा, देखिए क्या हुआ है, जो कोई भी इस अदालत में पेश होता है उसे निलंबित कर दिया जाता है। इस पर एक नजर डालें, बस उपराज्यपाल से बात करें। उन्होंने कहा, अगर कुछ और है तो वो अलग है, लेकिन उनके सामने आने और फिर निलंबित होने का इतना करीबी सिलसिला क्यों? NDTV के रिपोर्ट्स के अनुसार सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि निलंबन अन्य मुद्दों से संबंधित था, लेकिन न्यायमूर्ति SK कौल द्वारा समय की ओर से इशारा करने के बाद उन्हें स्वीकार किया कि ये निश्चित रूप से उचित नहीं था। हालांकि इस पर सिब्बल ने कहा कि भट्ट के निलंबन का आदेश पहले ही दिया जाना चाहिए था। वहीं जस्टिस BR गवई ने कहा कि सरकारी कार्यवाही प्रतिशोध हो सकती है। उन्होंने कहा, फिर इतनी आजादी का क्या होगा? अगर ये यहाँ पेशी के कारण हुआ है तो ये वास्तव में प्रतिशोध है। वहीं भट्ट खुद उपस्थित हुए और 5 मिनट तक बहस की। उन्होंने अदालत को बताया कि जम्मू कश्मीर में छात्रों को भारतीय राजनीति पढ़ाना अगस्त 2019 के बाद से और अधिक कठिन हो गया है, जब केंद्र में अनुच्छेद 370 को रद्द किया, क्योंकि उस छात्र उनसे पूछते हैं, क्या हम अभी भी एक लोकतंत्र हैं? वहीं भट्ट ने तर्क दिया था कि जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा खो दिया है और भारतीय संविधान की नैतिकता का उल्लंघन करते हुए इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। ये कदम सहयोगात्मक संघवाद और संविधान की सर्वोच्चता के खिलाफ था।